जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई की मान्यता नहीं है साथियों। यानी कि आईटीआई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो देखिए साथियों, ये नोटिस जो आया है, ये नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के विभाग रेल मंत्रालय की तरफ से। रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी किया जिसके अंतर्गत साथियों कहा गया है, रेलवे की तरफ से जारी हुआ नोटिस जिसके मुताबिक रेलवे ग्रुप डी में जरूरी नहीं होगा आईटीआई, और रेलवे ग्रुप डी के लिए 10th पास या आईटीआई या इसके समान अन्य डिग्री वाले या नेशनल अप्रेंटिसशिप की होगी मान्यता। तो देख लेते हैं, ये रहा साथियों ओरिजिनल नोटिस। ये रहा, देखिए साथियों, कब ये न्यू दिल्ली से 2 जनवरी 2025 को किया गया, यानी कि यह जो है 2 जनवरी को ही नोटिस जारी किया गया, जिसके अंतर्गत साथियों देखिए कहा गया है, ये सब वही बात लिखी है। अब देखिए जो मेन बात है, क्या कहा गया है यहाँ पर, देखिए साथियों क्या कहा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्क्ड रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट के लिए, यानी कि ग्रुप डी की जो लेवल 1 पोस्ट है उसके लिए साथियों क्या होगा, विल बी 10th पास या फिर आईटीआई है तो ठीक, नहीं है तो भी 10th पास अथवा, और का मतलब क्या होता है, अथवा आईटीआई, फिर अथवा इक्विवेलेंट साथियों देखिए, या तो 10th पास हो या आईटीआई हो या फिर 10th के समान कोई अन्य डिग्री हो, जैसे कि डिप्लोमा होता है, वो 10th के समान कोई अन्य डिग्री हो, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो और एनएसी के द्वारा वो जनरेटेड किया गया हो। एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप नेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ इसका पूरा फुल फॉर्म ही लिखा है। ये साथियों यदि है तो आप रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं साथियों, रेलवे ग्रुप डी का। तो देखिए साथियों, इसका पोस्ट जो 32,000 कुछ है, 32,000 प्लस है, 32,000 प्लस साथियों इसका पोस्ट है। जबकि क्या है साथियों, 1.5 लाख साथियों, 1.5 लाख पोस्ट खाली हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, और रेलवे ने केवल 32,000 पोस्ट निकाले हैं। और पहले आईटीआई का नोटिस जारी किया था, अब साथियों कह दिया है कि आईटीआई जरूरी नहीं है। इसमें उसने साथियों एक चाल चली है कि ऐसे आईटीआई वाले छात्र और नॉन आईटीआई वाले छात्र में भड़क भड़क जाएंगे और एक दूसरे में साथियों झगड़ा होने लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। आपको साथियों देखिए, जिस आईटीआई वाला जो बच्चा आईटीआई वाला है, वो केवल आईटीआई वाले पोस्ट के लिए ही जा सकता है, और जो नॉन आईटीआई वाला बच्चा है वह नॉन आईटीआई वाले ही पोस्ट के लिए जा सकता है। इसलिए आपको एक दूसरे से वो नहीं करना है कि आईटीआई नहीं हुआ तो सही हुआ, आईटीआई हो गया तो सही हुआ। ये आपको कुछ नहीं करना है साथियों, क्योंकि आईटीआई वालों का जगह अलग है और नॉन आईटीआई वालों का जगह अलग है। इससे आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आईटीआई वाले के लिए न तो नॉन आईटीआई वाले से दिक्कत है, न तो नॉन आईटीआई वाले से आईटीआई वालों को दिक्कत होना चाहिए। तो बात यह है साथियों कि अब सभी स्टूडेंट को मिलकर ये आंदोलन करना है कि वैकेंसी बढ़ाइए, यानी कि लगभग 80-90 हजार छोड़िए, लगभग 1 लाख वैकेंसी होना चाहिए, लगभग 1 लाख वैकेंसी होना चाहिए, जिसमें साथियों 60,000 पोस्ट नॉन आईटीआई वाले के लिए हो, नॉन आईटीआई वालों के लिए है, और 40,000 पोस्ट आईटीआई वालों के लिए हूँ, 40,000 पोस्ट आईटीआई वालों के लिए हूँ। ना कि आपको आईटीआई और नॉन आईटीआई के पीछे लफड़ा करना है। आपको साथियों आंदोलन करना है केवल और केवल वैकेंसी इंक्रीज, यानी कि भर्ती बढ़ाओ, यानी कि साथियों वैकेंसी जितनी बढ़ेंगी आप लोगों के लिए उतना ही फायदा होगा, ना कि आपस में लड़ने का कोई फायदा है। तो साथियों सभी को साथियों ट्विटर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आंदोलन होगा, आपको साथियों केवल वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए ही साथियों वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए ही आंदोलन करना है, ना कि साथियों आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल की खबर के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।